जय हिंद दोस्तों। आपको जैसा पता है कि हम क्लास 8th की हिस्ट्री एनसीईआरटी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। पिछले वीडियो में हमने द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर देखा और उसके बाद क्या इवेंट्स हुए वो हमने जाना। आज दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। अब आप पूछेंगे ये स्पेलिंग गलत लग रही है भाई। देखो भाई, ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये ब्रिटिशर्स को बोलना नहीं आता था। ये नवाब्स को नबोब्स कहते थे, नबोब्स, ठीक है, समझ रहे हैं ना, नबोब्स। तो ये नबोब्स बन गए थे कब? बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद, ठीक है। अपने आप को इन्होंने नवाब घोषित कर दिया था और मुगल एम्पायर ने भी इन्हें, देखिए, मुगल एम्परर ने भी इन्हें दीवानी दे दी थी, ठीक है। तो ये बंगाल के क्या बन गए थे? नवाब, ठीक है, जिससे ये क्या कह रहे हैं? नबोब्स। कंपनी ऑफिशियल बिकेम नबोब्स। ये टॉपिक करते हैं हम। इट मेंट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। अब देखिए, नवाब जब ये बन गए हैं तो जाहिर सी बात है कि बंगाल की पावर, बंगाल में जब ये तो उसके रिसोर्सेस को यूज़ करने की अधिकतर पावर इन्हीं के पास होगी, ठीक है। अथॉरिटीज़ भी इन्हीं के पास होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सब यही देखेंगे। तो पावर भी आ गई, अथॉरिटी भी मिल गई बंगाल का नवाब बनते ही। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब। अब जो हर कंपनी का जो सर्वेंट था उस टाइम पे, ठीक है, वो अपने आप को नवाब दिखाता था कि हम नवाब हैं, ठीक है। नए नए था ना, नई नई चीज़ें मिलती हैं तो दिखाने का शौक होता है और थोड़ा सा को बढ़ाया भी जाता है, बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो हर एक बंदा जो था कंपनी का, वो अपने आप को नवाब की तरह दिखाता था, नवाब की तरह प्रेजेंट करता था कि हम ही हैं भाई यहाँ के नवाब, ठीक है। वैसे तो नवाब थे पर हर कोई थोड़ी था, ठीक है, पर सारे ही दिखाते थे अपने आप को कि हम हैं नवाब। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल। जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर की बात नहीं कर रहे, जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुई तो उसके बाद देखिए जो एक्चुअल नवाब्स थे बंगाल के, उनको कंपनी ने क्या कहा कि तुम सारा पैसा दोगे हमें, जितना भी हमने खर्च किया है वॉर पे, ठीक है, बैटल लड़ने में जितना भी खर्च हुआ है वो तुम सारा पैसा दोगे, ठीक है। और काफ़ी सारा देखिए इन्होंने पैसा लूट लिया भी था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जो उस टाइम पे नवाब थे बंगाल के, फोर्स करके लिया था और मांगते ही जा रहे थे, क्योंकि एक बार पैसा की खुशबू, पैसे की खुशबू लग जाती है तो वो जानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो खुशबू ना जाए इसलिए लोग पैसे मांगते जाते थे, मांगते जाते थे। उस कारण क्या हुआ, नवाब्स की भी बैंड बज जाती थी जो बंगाल के नवाब थे बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है। अब आपको बताना है बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब कौन था बंगाल का। आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कल मैंने सुबह मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। अब देखिए क्या था ना, जब ये लोग नवाब बन गए थे, ये लोग रिसोर्सेज जो थे बंगाल का, इसको बहुत देखिएगा तो तगड़ी तरीके से यूज़ कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, सीधे कहेंगे। यहाँ के रिसोर्सेज ये अपना लंदन भेज रहे थे, ठीक है, ब्रिटेन भेज रहे थे, वहाँ पे अपने शहर बसा रहे थे। और देखिए जब ये, आपको मैंने क्या बताया कि हर सर्वेंट जो था कंपनी का, ये अपने आप को नवाब की तरह दिखाता था। इस टाइम के बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ ना कि ये लोग कंपनी के प्रॉफिट को छोड़ के, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट को छोड़ के खुद के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे, यानी खुद को देखिएगा तो अमीर कर रहे थे। कंपनी अमीर नहीं हो, मतलब कंपनी का मार्केट वैल्यू ज़्यादा ना हो, अपने आप की वैल्यू ज़्यादा करो, ठीक है, अपने आप की नेट वर्थ बढ़ाओ, ठीक है। तो कंपनी में देखिएगा तो जो जितने भी सर्वेंट्स थे, मोस्टली जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने करप्शन भी शुरू कर दी। और ऐसा नहीं था कि करप्शन सिर्फ निचले स्तर पर हो रहा था, ठीक है, टॉप लेवल पर भी हमें करप्शन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव ने देखिएगा क्या भर भर के करप्शन किया था, उसका हम देखें। रॉबर्ट क्लाइव ने इतना करप्शन किया था, इतना देखिएगा यहाँ से पैसा लूटा था कि देखिए इसने ये क्या कर लिया था, बहुत तगड़ी इसने क्या कर ली थी, नेटवर्थ बना ली थी। अब देखिए मद्रास में कब आया था, इंग्लैंड से जब ये मद्रास आया था 1743 में, तब इसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। और जब ये 1767 में इंडिया से गया था तब इसकी नेटवर्थ जानते हैं आप कितनी थी, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 4,01,102 पाउंड। आज के टाइम पे अगर इसको कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज़ में तो लगभग मान लीजिए 4,03,00,000 रुपए के आसपास ये बैठता है, ठीक है। पाउंड्स में अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो इतना अमीर ये बन के गया था वापस, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए क्या होता है ना कि इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज, अब देखिए जब रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट करते हैं एज दी गवर्नर ऑफ बंगाल, तब ये सोच के अपॉइंट किया जाता है कि करप्शन कम करेंगे, ठीक है। कंपनी में जितना भी करप्शन चल रहा है, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी करप्शन चल रहा है उसको कम करेंगे। पर यहाँ पे तो जनाब के साथ उल्टा ही हो गया, इन्होंने खुद ही करप्शन शुरू कर दिया, इन्होंने हाई लेवल करप्शन शुरू कर दिया। अब जब टॉप लेवल पे करप्शन हो रहा है, ठीक है, तो लोअर लेवल पे तो करप्शन भर भर के होगा ही। अब देखिए क्या होता है, इसने इतना करप्शन किया, इतने पैसे कमा लिए कि 1772 में इस पे ब्रिटेन में एक केस चला, ठीक है, कि तूने करप्शन किया, कंपनी को तेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ, ठीक है।
उसके बाद 1772 में जब इसके ऊपर केस चलता है, दबाव बनता है, तो ये क्या करता है, परेशान होकर सुसाइड कर लेता है। ठीक है, सुसाइड कर लेता है। कौन से साल में सुसाइड कर लेता है? 1774 में रॉबर्ट क्लाइव सुसाइड कर लेता है, क्योंकि ये हो गया था परेशान। ठीक है, इसको लग रहा था बुरा कि मेरे को करप्ट क्यों कह रहे भाई, करप्शन करोगे तो करप्ट नहीं कहेंगे तो शाबाशी देंगे। ठीक है, करप्शन करोगे तो दिक्कत तो होगी, तो इसके ऊपर केस चला, इसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसने कर लिया सुसाइड। 1774 में हमें देख रहे कि इसने सुसाइड कर लिया, पर ज़रूरी नहीं था। मैंने आपको क्या कहा कि सारे लोग नहीं करप्शन करते थे, कंपनी के कुछ लोग जो थे, ठीक है, चाहे टॉप लेवल पे हो लोअर लेवल पे हो, वो करप्शन करते थे। यहाँ पे लिखा है ना, नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स, देखिएगा तो नॉट ऑल, एक मिनट दोस्तों, नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। देखिए, सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे ना, वो क्लाइव की तरह सक्सेस नहीं पा सके। किस लिए सक्सेस नहीं पा सके? पैसे कमाने में, पैसे बनाने में, ठीक है, पैसे लूटने में क्लाइव की तरह नहीं थे ये। ठीक है, क्यों नहीं थे? क्योंकि ज़्यादातर देखिए क्या हुआ था कि उनकी तो मृत्यु हो गई थी, मृत्यु यानी मर गए थे, चाहे वो वॉर लड़ते हो मर गए हो, बैटल में लड़ते हो मर गए हो, चाहे उन्हें कोई बीमारी होगी। अब आप पूछेंगे बीमारी क्या होगी उस टाइम पे, मतलब कोई बीमारी फैल गई थी आज के टाइम जैसी, जैसे आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, वैसे आप सब मास्क पहन के रहिए। ठीक है, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करिए। ठीक है, बच के रहना है बस। तो उस टाइम पे कोई बीमारी फैल गई थी? जी नहीं। क्या होता है ना, देखिए, ब्रिटेन का क्लाइमेट और इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब वहाँ का बंदा एकदम से मद्रास में आ जाता है, मद्रास में आ रहा है, वैसे ही साउथ इंडिया में थोड़ी गर्मी रहती है, उसके वैसे ही आग जल जाएगी, मतलब आग लगने लग जाएगी शरीर में, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीजेस भी हो जाती हैं, और इसके कारण क्या होता था, कई कंपनी ऑफिशियल्स मर जाते थे। ठीक है, और कुछ तो वॉर लड़ते हुए, बैटल्स लड़ते हुए मर जाते थे। तो सब ऐसा नहीं था कि सभी करप्ट थे और सब नहीं बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले क्लाइव की तरह। ठीक है, नॉट ऑल वर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, मैनी कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड ऑल्सो। सारे ही करप्ट नहीं थे, कुछ ऐसे थे कि जो ऑनेस्ट थे। ठीक है, जो काफ़ी मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कंपनी ऑफिशियल्स जब नवाब बने, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया। ठीक है, अपने आप को इतनी करप्शन, मतलब इतना करप्शन कर दिया। एक टाइम पे तो दोस्तों ऐसा हुआ था, ठीक है, इतना करप्शन फैल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में कि जो कंपनी थी वो लॉस में जा रही है, और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉफिट में, यानी रिच बने जा रहे हैं, अमीर बने जा रहे हैं। कई तो ऐसे अमीर बन गए थे कि एक टाइम पे वो देखिएगा तो ब्रिटेन के रिचेस्ट पर्सन में भी काउंट होते थे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। ठीक है, ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आपका, कल मैं लेके आऊँगा, अब से आपकी एनसीईआरटी की जो क्लासेस है ना रोज़ाना होंगी। ठीक है, 1 से 2 क्लासेस रोज़ाना होंगी, कोशिश करूँगा ये, ठीक है, जल्दी ख़त्म कर दूँ ये चैप्टर। देखिए, जल्दबाजी के चक्कर में ना क्वालिटी और ख़त्म नहीं करना चाहता मैं वीडियो की, आपको डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में कंपनी रूल एक्सपेंड्स पढ़ेंगे। और दूसरी बात देखिए, ये दोस्तों चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट बात अगर मैं कहूँ, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, अगर बड़ा है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है तो जाहिर सी बात है यार, टाइम तो लगेगा ही, टाइम लगे पर क्वालिटी से कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्वालिटी मिल रही है। कंपनी रूल एक्सपेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो रूल था ना बैटल ऑफ बक्सर के बाद, देखिएगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है, वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। एक बार देखिए, इन्होंने बंगाल को कब्जा लिया, तब इनके पास और चीज़ें थी कि हम और एरिया कब्जाएंगे। ठीक है, वहाँ का टैक्स लेंगे, वहाँ को लूटेंगे, वहाँ के पैसे को हम भेजेंगे ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्लासेस कैसे अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।